पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई। लोकतंत्र में जनता को मालिक कहा जाता है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इन दिनों मालिक की हैसियत भी अजीब हो गई है। कोई जनता को कॉकरोच कह देता है तो कोई उसी जनता के वोट से संसद पहुंचकर जनता के सवाल पर कह देता है शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई। शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं देश में, तो कहां से आई? सवाल सिर्फ पेट्रोल में मिलाए जा रहे एथेनॉल का नहीं है, सवाल उस भाषा का भी है जिसमें जनता के सवाल का जवाब दिया जा रहा है। जिस जनता के वोट से सत्ता बनती है, जिसके टैक्स से सरकार चलती है, उसी जनता से अब उसके ही बाप के घर का पता पूछा जा रहा है। और इसी बयान के बाद E20 पेट्रोल को लेकर पहले से जारी सियासी घमासान और भी तेज हो गया है। दरअसल पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाने यानी E20 पेट्रोल को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बयान विवादों में आ गया। रीवा एयरपोर्ट पर नई उड़ानों के उद्घाटन का कार्यक्रम के दौरान E20 पेट्रोल का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। सांसद ने अपने तर्क में कहा कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ऐसे में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ब्राजील का उदाहरण देते हुए एथेनॉल के इस्तेमाल का हवाला दिया और दावा किया कि इससे गाड़ियों के इंजन को नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन बीजेपी सांसद के इस बयान पर सियासी पलटवार भी शुरू हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनार्दन मिश्रा के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं ने होश खो दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जनता शुद्ध पेट्रोल मांग रही है तो इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। साथ ही तंज कसते हुए कहा अगर इतना ही है तो अपने बाप के घर से शुद्ध पेट्रोल ले आई। यानी पेट्रोल की लड़ाई अब पंप से निकलकर सीधे बयानबाजी के मैदान में पहुंच चुकी। अब बात उस E20 पेट्रोल की जिस पर इतना सियासी बवाल मचा हुआ है। E20 यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% तक एथेनॉल मिलाया जाता है। विपक्ष का आरोप है कि कुछ पुराने वाहनों में इससे माइलेज कम होने और इंजन से जुड़ी समस्याओं का असर पड़ रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार का तर्क है कि एथेनॉल मिश्रण से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। सरकार के मुताबिक भारत तय लक्ष्य से 5 साल पहले ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर चुका है और देश भर में E20 पेट्रोल की सप्लाई शुरू हो चुकी है। सरकार अब आगे 2030 तक एथेनॉल मिश्रण को 30% तक बढ़ाने की बात कह रही है। यानी E20 पर बहस सिर्फ पेट्रोल की कीमत, माइलेज या इंजन तक सीमित नहीं है। ये बहस ऊर्जा नीति की भी है, किसानों की भी है, देश की अर्थव्यवस्था की भी है। लेकिन इस पूरे बहस के बीच एक सवाल जरूर खड़ा होता है। जनता अगर सवाल पूछे तो जवाब तर्क से मिलेगा या उसके बाप का घर खोजा जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें जनता की होती हैं। सांसद जनता के वोट से संसद पहुंचते हैं और जनता को सवाल पूछने का हक किसी एथेनॉल प्रतिशत का मोहताज नहीं है। आज दुनिया में सर्वाधिक रोजगार, नौकरी नहीं, रोजगार अगर कहां उपलब्ध हो रहे हैं तो वही देश के नाम हिंदुस्तान। आज सबसे कम अगर महंगाई कहां है, पूरे दुनिया में महंगाई है। ए भाई हल्लन करत होगा, सुने देंगे कहती। आज सबसे कम अगर कहां महंगाई है पूरे देश दुनिया में तो वो देश है हिंदुस्तान। आज आत्मनिर्भर बनने की ओर देश बढ़ रहा है। हम 600 करोड़ के बम निर्यात करत रहे, आज 38,000 करोड़ के हवाई सैनिक सामान निर्यात कर रहे हैं। या गैस में और तेल में यह देश 20% हमारे यहाँ तेल होते है, 80% विदेश से ले ही थे। ओहू में इस समय लड़ाई छिड़ गए है, होरमुज बंद है और पंचे हूती वाले और बंद कर दी नहीं थे। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लाग। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली,
केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल है ही नहीं देश में, तो कहां से आई? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावत है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है, और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं। लेकिन लोग कहते नहीं एथेनॉल न बनावा, एथेनॉल न बनावा तो पेट्रोल कहां से आवे, डीजल कहां से आवे?